वेलकम बैक नाज़रीन। आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर बनाया जा रहा है। नसीम साहब, आज सुबह से ही माल रोड पर करीबन एक ही वक्त में चार सियासी जमातें अलग अलग जगह स्टॉल लगाकर यौम यकजहती कश्मीर मना रही थी। जब कौमी नारे पर इनमें तकसीम है तो कायद की कॉल के मुताबिक इनमें कोई इत्तेहाद तो नहीं है। जब मुत्तहिद नहीं होंगे तो क्या ही कश्मीर को आज़ाद करवा पाएंगे? आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपने पिछला सेगमेंट बड़ा जबरदस्त था, उसमें मुझे मौका ही नहीं दिया और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं वक्त की कमी थी। अब आप ऐड कर ले सर। जी, मैं अहमद साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, बल्कि तमाम तज्जियाकारों की, कि हर तज्जियाकार का अपना नुक्ता नजर होता है, लेकिन बड़ी साफ्ती बददियानती होती है जब आप किसी को कहते हैं कि फला शख्स एक मखसूस एंगल से बात करता है। हर किसी का अपना एंगल होता है, अपनी तज्जिया होता है, तो हमें दूसरों के तज्जिए पे जो है वो नुक्ताचीनी करने के बजाय सवाल के जवाब पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अब जो आपने सवाल पूछा है उसका देखें, बात यह है कि जितनी भी जमातें हैं उनका अपना अपना मंशूर है, लेकिन आप ये बात देखेंगे कि यहाँ पे भी कश्मीर की बात आती है, सारी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी सियासतदान एक पेज पे इकट्ठे हो जाते हैं और ये एक बहुत अहम मसला है और पाकिस्तान ने मुसलसल इसको जो है वो उजागर रखा हुआ है। कभी भी ऐसी बात नहीं होती कि पाकिस्तानी कौम या हमारे सियासी जमातें, सियासतदान इस चीज से पीछे हटे, और इसमें बिल्कुल यकजहती दिखानी चाहिए। और इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यूएनओ का है, क्योंकि नेहरू के दौर में जब कश्मीर की बात हुई थी तो यही हुआ था कि यूएनओ ने कहा था कि हम यहाँ पे जो है वो इस सवाल पे राय रखते हुए जो मेजोरिटी में होगा उस हिसाब से फैसला करेंगे। और कश्मीरियों ने तो हमेशा कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या एक आजाद मुमलिकत चाहते हैं, और जो भारत ने वहां पे दहशतगर्दी फैला रखी है, ब्रूटैलिटी है वहां पे, उसको खत्म होना चाहिए और दुनिया होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक है नसीम साहब, आपका पॉइंट आ गया। अनवर साहब, कश्मीर हमारी शरक है और अगर शरक के लिए सियासी पार्टियां मुत्तहिद नहीं है बल्कि तकसीम है तो खाक में बदन अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, अगर शरक ही कट जाएगी तो फिर कोई नहीं बचेगा। हमें होश कब आएगा? देखिए, एक तो ये हुकूमतों को समझने की जरूरत है कि 5 फरवरी हर साल आप जो में यकजहती कश्मीर मनाते हैं और इखलाकी और सफारती सतह पर उनकी हिमायत भी रखते हैं। मेरी एक तजवीज़ है, मैं इसको आप नेगेटिव ना लीजिएगा। गवर्नमेंट को समझने की जरूरत है कि अगर हमारे डिप्लोमेट्स, सफारती जो लोग हैं, वो बैरून मुल्क जब जाते हैं तो उनको कश्मीर के कम से कम मुकदमे का पता होना चाहिए। आपको ब्रीफिंग देनी चाहिए। इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो जो भारतीय डिप्लोमेट्स हैं, हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स, वो प्रोपेगेंडा को इतना प्रोपेगेट करते हैं कि उनकी बात हकीकत लगती है। भारत में जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज है उसके मजालिम तक तो हम पोर्ट्रे नहीं कर सकते, उनके झूठ को सच समझती है दुनिया। लिहाजा हुकूमतों को अपने सफारती सतह पर इस मुकदमे को लड़ने की जरूरत है। ये सिर्फ जुबानी या 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर से नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के मुकदमे को दुनिया में उजागर करने के लिए आपको जो साइंटिफिक, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कम से कम दुनिया में भेजना चाहिए। कश्मीर सेंटर्स कायम करने चाहिए ताकि हर साल ये एक्टिविटी जारी रहे। आज के दिन तो दुनिया भर में जहां भी कश्मीरी हैं वो यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। इससे क्या होगा मुझे बताएं। ठीक है, आप उनकी अखलाकी सिफारती सतह पर तो हमायत करेंगे, लेकिन इसके लिए बी प्रैक्टिकल। खुदारा जो भी हुकूमत आती है उसको तो ये पॉलिसीज का तसलसल रखना चाहिए कम से कम कश्मीर के हवाले से। अगर आप इस तरह करेंगे, डिप्लोमेटिक सतह पर जाकर जंग लड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ इसका फायदा भी होगा और इसका वाकई कश्मीरियों को नजर भी आएगा। ठीक है, हमाद साहब आपकी क्या राय है? देखिए, कश्मीर के हवाले से वो तो हमारे जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। अखलाकी पोजीशन पर है कि हम खुलकर दूसरों को आजाद करने की बात करें। इस वक्त हम खुद जिस पोजीशन पर है तो हम पहले अपने अपने अखलाकी, अपनी जमहूरी पोजीशन को बेहतर बनाए। जब हम उसको बेहतर बनाएंगे तो फिर पूरी दुनिया के साथ भी इस हवाले से मुखातिब हो सकेंगे। रहा कश्मीर का मसला, तो कश्मीर का मसला तो हर आदमी के ईमान और अकीदे का मसला है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन दुश्मन से लड़ने से पहले आप अपने मोर्चे को मजबूत करें, आप अपने लश्कर पर निगाह डालें, आप अपने आप को अखलाकी तौर पर मजबूत करें, तब आगे बढ़ सकेंगे। इस मसले ने इतनी क्यों इख्तियार की कि निस्फ सदी से आगे मामलात चले गए। इस पर मेरे ख्याल में इज्तिमाई हवाले से कौमी सतह पर सोचना चाहिए। ईसा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? यौम यकजहती कश्मीर पर ही इत्तेहाद नहीं था?
थोड़ी सख्त बात करने लगा हूँ, हौसले से बर्दाश्त करके सुनिएगा। जहाँ अभी अनवर रज़ा साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि किसी ऑफिशियल ने ये धमकी दी है कि अगर आप बाहर निकले एहतजाज करने के लिए, जलसा करने के लिए, तो हशर वो होगा जो पहले हुआ था, उससे भी ज़्यादा बुरा हशर होगा। जब आप ये करेंगे तो आप कैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असम्बली, इस्तिस्वाब राय, हक़ की राय दही किसी और ख़ित्ते के लिए डिमांड कर सकेंगे? ये ज़रा गिरेबान को थोड़ा सा खोलें, नीचे देखें। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये काम करते हुए बहुत मुश्किल हो जाता है। इन दरारों को बंद करना होगा। यानी 26वीं आईनी तरमीम के लिए आप पाकिस्तान के हर कोने खुदरे से उठा के पार्लियामेंटेरियंस को लाकर 1.5 महीने उनकी एक कनपटी पे, यानी ख्याली तौर पे ही समझ लें, बंदूक रख के उनको कहो कि आप इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकते, तो एक ऐसा सा इकट्ठ जो है वो 5 फरवरी को जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन आईनी तरमीम के लिए तो कर लिया, कानून साजी के लिए तो बुला लेते, ये कश्मीर के लिए भी बुला लेते, अपोजिशन और हुकूमत मिलकर लाइन ऑफ कंट्रोल जाकर वहाँ पर जाकर अपनी को बात रजिस्टर करा देते। अपोजिशन की बात तो कहीं और है। और यही जब खान साहब के दौर में हुआ था तो उस वक्त नून लीग भी यही करती थी। आज यहाँ पर अपोजिशन जो है वो कश्मीर के ऊपर उस तरीके से बात नहीं कर रही जैसे मौजूदा हुकूमत कर रही है। और मौजूदा हुकूमत से क्या सवाल करें, बाकी सब छोड़ दें। एक घड़ी लगी हुई थी इस्लामाबाद में, काउंट अप क्लॉक जिसको कहते हैं, 5 अगस्त के हमने टाइम फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया उस रास्ते पर जिस रास्ते से पाकिस्तान आने वाला हर फॉरेन डिप्लोमेट गुजरता है, कि आते जाते देखे कि 5 अगस्त को ये इंडिया ने किया था, ये इलीगल काम था और उसको इतना वक्त, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते ये हो चुके। वो घड़ी कहाँ गई, किसने उतारी? हमें बता ही दें, हम जाके उसके सामने तस्वीर उतरवा लें। किसी CDA के किसी स्टोर रूम में पड़ी हुई है, हुकूमत का कोई शख्स जो है वो अपने घर ले गया, वो घड़ी गायब हो गई है, गुमशुदा घड़ी की तलाश करें। ये है मामला इस वक्त। मेरा ख्याल है कि ये बात करना, तकरीरें करना ये बड़ा आसान होता है। अमली इक़दाम बताएं कि क्या करें। और सबसे पहली बात कि अपनी तकसीम को ख़त्म करें, अपने यहाँ इस्तेहकाम लाएं ताकि आप ये बात करने जोगे रहें। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि आपस में इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हो गया। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।